हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस पार्ट 4 और इसमें हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो आप स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लांट एंड एनिमल सेल इज नोन एज ए ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जो हमारे आयंस और मॉलिक्यूल्स है प्लांट और एनिमल सेल के अक्रॉस जब वो मूवमेंट करेंगे उसको हम ट्रांसपोर्टेशन टर्म बोलेंगे। अब है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो इसमें क्या है? इन ह्यूमंस बीइंग the transport of a material such as oxygen, carbon dioxide, food and excretory product is a function of a circulatory system. ह्यूमंस में क्या है? जो हमारे ट्रांसपोर्ट मटेरियल है, कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फूड और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, इसको ट्रांसफर करेंगे बॉडी के अंदर। कौन ट्रांसफर करेंगे इसको? इसको करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ अ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फूड, जो इनको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, वो कौन करेंगे? और सर्कुलेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना है? हार्ट से, ब्लड से और ब्लड वेसल्स को। जो ये तीन कंपोनेंट्स हैं, यही हमारा ट्रांसपोर्टेशन का रीजन है। यही हमारे बॉडी के अंदर सभी जो सब्सटेंस है उनको ट्रांसफर करते हैं। इट कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स टू सेल्स and remove waste product like carbon dioxide and also called cardiovascular system। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, इनको लेके जाता है कहाँ तक? सेल्स के पास। और जो एक्सक्रेटरी वेस्ट है या वेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको रिमूव करता है कहाँ से? बॉडी से, और उसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिससे क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम बना है मिलके। तो नेक्स्ट ब्लड। ब्लड इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू एंड अ बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है ह्यूमंस के अंदर और जो अदर एनिमल्स है उनके अंदर। इसका काम क्या होता है? इट डिलीवर असेंशियल सब्सटेंस। जो हमारे असेंशियल सब्सटेंस होते हैं, जरूरी के सब्सटेंस होते हैं, उनको डिलीवर करता है। और वो कौन से होते हैं? जैसे मटीरियल एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। तो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को सेल्स के पास डिलीवर करता है कौन? ब्लड। और ट्रांसफर करता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दो सेल। और जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको भी कहाँ ट्रांसफर करता है? जो हमारी सेल्स हैं उनसे दूर लेके जाता है। अब है मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? द टोटल सम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी। यानी जो हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हमने मेटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन है उसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। और जो रिएक्शन से वेस्ट आया उस वेस्ट को बोलेंगे हम मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो उस वेस्ट को क्या करता है? ब्लड ट्रांसफर करता है अवे फ्रॉम दो ब्लड्स। यानी कंपोनेंट कहते हैं कि जिनसे ब्लड मिलके बना है। तो ब्लड मिलके बना है चार मेन कंपोनेंट से। कौन से? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो इन्हीं चार कंपोनेंट से मिलकर ब्लड बना है। और जो हमारे कंपोनेंट, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? अ फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ ब्लड कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा एक फ्लूइड कंपोनेंट है जिसको हम प्लाज्मा बोलेंगे। एंड येलो कलर, और कलर कैसा होता है इसका? येलो होता है। और अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन एंड साल्ट। प्लाज्मा क्या है? एक मिक्सचर है किसका? शुगर का, फैट का, प्रोटीन का, वाटर का। और उसका मेन फंक्शन होता है, मेन जॉब होती है, वो क्या होती है? द प्लाज्मा इज अ ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स थ्रू आउट द बॉडी along the nutrients, waste product, chemical messenger such as the hormones and protein and help to maintain the body fluid balance। तो जो फंक्शन होता है प्लाज्मा क्या होता है? जो हो ये ट्रांसफर करता है ब्लड सेल्स को हमारी बॉडी के थ्रू आउट। ठीक है, और किसके साथ साथ में ट्रांसफर करेगा? न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को, केमिकल वेस्ट को और केमिकल मैसेंजर को भी। केमिकल मैसेंजर कैसे? जो हॉर्मोन्स और प्रोटीन होंगे उनको बोलेंगे हम। और इसका जो मैन फंक्शन है ये बैलेंस करता है। बैलेंस किसको? बॉडी फ्लूइड बैलेंस, प्लाज्मा का। नेक्स्ट कंपोनेंट है आरबीसी, जिसको हम अर्थ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसी क्या है? इट नॉन फॉर द रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। द मोस्ट अबाउंडेंट सेल्स इन द ब्लड। जो आरबीसी होती है वो हमारे ब्लड के अंदर प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, और ये क्या करती है? इट कंटेन हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन को कंटेन करती है और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, द एवरेज लाइफ स्पेन इज ओनली 120 डेज, जो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 120 डेज होता है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, इट नॉन फॉर द वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी क्या है, वाइट ब्लड सेल भी बोलेंगे इनको। दे मच फ्यूवर इन नंबर्स देन आरबीसी, और आरबीसी के कंपैरिजन में जो इनका नंबर्स होगा, इनकी मात्रा होगी कि वो कम होगी। और इनका फंक्शंस क्या है, इट कैपेबल ऑफ मोटिलिटी एंड डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेज बाय इंजेक्शन फॉरेन मटेरियल। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, जब हम कोई भी फॉरेन मटेरियल इंजेस्ट करते हैं, मतलब खा लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या करेगा, जो हम उससे हमें डिजीज हुई, ठीक है, उससे हमें डिफेंस करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है, और थोड़ी बहुत हेल्प करेगा हमारी बॉडी की मोटिलिटी में, मोटिलिटी होता है मूवमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। लास्ट कंपोनेंट है ब्लड का, तो क्या है, दीज आर नॉट एक्चुअली सेल्स। तो जो हमने आरबीसी पढ़ी, डब्ल्यूबीसी पढ़ी, वो क्या थी, सेल्स थी, ठीक है, रेड थी और व्हाइट थी। लेकिन अब हमारे पास है प्लेटलेट्स, तो ये क्या है, दीज आर नॉट सेल्स, ये सेल नहीं है, बल्कि क्या है, रादर स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स, जो सेल्स है उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है, टुकड़े हैं, ठीक है। उनका फंक्शंस क्या है, दे हेल्प इन अ ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस, जिसको हम कोएगुलेशन बोलेंगे। बाय गैदरिंग एट द साइट ऑफ इंजरी, दिस रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन क्लॉट विच कवर द वाउंड एंड प्रेजेंट ब्लड प्रिवेंट ब्लड लीकिंग आउट। तो जो कोएगुलेशन है ये कैसे काम करता है, जैसे हमारा टो हो गया, अंगूठा जिसको हम बोलते हैं पैर का, सपोज करो कि इंजर्ड है यहाँ से, ठीक है, इंजर्ड है तो इससे खून निकलेगा, जिसको हमने क्या बोल दिया, ब्लीडिंग, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए ब्लीडिंग होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि जो ब्लीडिंग है, जो खून फ्लो कर रहा है, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों रुका, कैसे रुका, इसके पीछे भी रीजन है। तो रीजन बिहाइंड दिस क्या होगा, जो कोएगुलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। वो कैसे स्टार्ट होगी, जो ये टो है, इसके पास क्या होगा, जो फाइब्रिन क्लोट है इंजरी के पास, वो क्लोट के फॉर्म में इसको घेर लेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये जो हमारा वाउंड है, वाउंड क्या है, घाव जिसको हमने बोला, उसको कवर कर लेगा। और जब जो हमारा वाउंड कवर हो गया, तो उससे क्या होगा, जो ब्लड है वो लीक आउट नहीं होगा, ठीक है। तो जो लीक आउट ब्लड है उसको प्रिवेंट करेगा, कौन करेगी, प्लेटलेट्स करेगी। नेक्स्ट है लिम्फ। लिम्फ एक क्या है, इट इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड। तो लिम्फ भी एक फ्लूइड है, ठीक है, आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। और किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलेंगे। थ्रू द पोर्स ऑफ the wall in the capillaries, some amount of a plasma protein blood cells escape into the intracellular space in the tissue to form a lymph। तो जो लिम्फ होता है कैसे काम करता है और कैसे बनता है, ये क्या होता है, थ्रू द पोर्स इन द वॉल ऑफ अ कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होती है उसकी जो वॉल्स होती है, उसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं। पोर्स क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। उनसे क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स हैं वो एस्केप हो जाती है, बाहर निकल जाती हैं इंट्रासेलुलर स्पेस से, इन द टिश्यू। कहाँ से, इंट्रासेलुलर स्पेस में, और टिश्यू से जो क्या बनाती है, लिम्फ बनाती है। वो वर्ड है इंट्रा। एक होता है हमारे पास इंट्रा, एक होता है इंटर। सुना होगा आपने इंट्रासेलुलर स्पेस और इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है मोर देन वन सेल, और इंट्रासेलुलर होता है विद इन वन सेल। तो एक सेल का जो स्पेस उसको इंट्रासेलुलर बोलेंगे, और जो इंटरसेलुलर स्पेस उसको मोर देन वन सेल का जो स्पेस है उसको बोलेंगे। जो लिम्फ होता है क्या होता है, इट इज सिमिलर ऑफ अ प्लाज्मा ऑफ अ ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उससे थोड़ा बहुत सिमिलर है ये, ठीक है। और क्या करते हैं, बट कलरलेस। प्लाज्मा के सिमिलर तो है, लेकिन क्या है, कलरलेस है। प्लाज्मा कलर कैसा था, येलो, तो क्या है, कलरलेस। इट कैरी डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। और क्या करता है, ये लेके जाता है डाइजेस्ट को और एब्जॉर्ब फैट को, कहाँ तक, इंटेस्टाइन तक। नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या, जो हमारे पास ये वर्ड आया था, द पोर्स ऑफ कैपिलरीज। अब हम पढ़ेंगे कैपिलरीज क्या। कैपिलरी है द दे आर माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, तो उनका भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब बहुत छोटी है ये ब्लड वेसल्स के। और ये क्या करती हैं, इनके अंदर एक सिंगल लेयर होती है सेल्स के अंदर, ठीक है। कैपिलरीज के जो सेल उनके अंदर सिंगल लेयर होती है, जिसको हमने एंडोथेलियम बोल।
बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हार्ट। हार्ट क्या है? इट इज आल्सो सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास हार्ट, ये मिलके बनता है वाना केवा अपर बॉडी से, राइट आर्ट्रियम। हाँ, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो राइट आर्ट्रियम होता है इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, अपर और लोअर वाना केवा से, और यहाँ से राइट आर्ट्रियम से होकर जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से फिर आएगा ये लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से जब रिलैक्स होगा तो वेंट्रिकल में आएगा, फिर वेंट्रिकल से जो हमारा ये आउटा है इससे ब्लड निकल के मतलब जो पूरा मिक्सचर हो लेगा हार्ट के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर होती है एक सेप्टा, जिसको ये सेप्टा बोलते हैं। ये क्या होता है? इट इज अ डिवाइडिंग बॉल। जैसे हमारे ये कोई सेल है, अभी क्या फ्री है, अब मैंने इसके अंदर एक बॉल खींच दी, तो इसके कितने चैम्बर हो गए? एक, दो चैम्बर हो गए, तो इसके मैंने बोल दिया सेप्टा। ये क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, तो सेप्टा क्या है? डिवाइडिंग बॉल है, जिसको हमने सेप्टा बोल दिया। तो स्टार्ट करते हैं हार्ट। हार्ट क्या? इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, इट इज बिग एज आवर फिस्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब मसल्स से मिलकर बना, और क्या है ये बड़ा होता है जैसे हमारी फिस्ट, मतलब फिस्ट क्या होती है? जो हमारी मुट्ठी होती है उसको बोलते हैं। इट बीट्स 72 टाइम्स। इसकी जो धड़कन है हार्ट बीट से कितनी है? 72, 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट के अंदर। और इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, जो क्या करते हैं 4 चैम्बर्स? अवॉइडिंग अ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं जो मिक्सिंग है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये ताकि मिक्स ना हो, उसको क्या करते हैं? रोकेंगे। ठीक है, नाउ द हार्ट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिसीव एंड पंप आउट द ब्लड रिस्पेक्टिवली। जब ब्लड रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड को रिसीव भी करेगा और पंप आउट भी करेगा। ठीक है, अब देखते हैं राइट और वेंट्रिया जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल हैं उनके क्या काम है। जो हमारा आर्ट्रियम है ये क्या ब्लड को रिसीव करेगा, तो क्या लिख दिया? रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द ब्लड। और जो वेंट्रिकल है ये क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंप आउट द ब्लड। आर्ट्रियम ब्लड को रिसीव करेगा, वेंट्रिकल ब्लड को पंप आउट करेगा। कहाँ से? हार्ट से। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारा आर्ट्रियम किस टाइप के ब्लड को रिसीव करेगा। ब्लड भी दो होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फर्स्ट है राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। तो आर्ट्रियम क्या था? रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, रिसीविंग कौन सा किस टाइप का? डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ से? बॉडी से। ठीक है, नेक्स्ट है लेफ्ट आर्ट्रियम। आर्ट्रियम क्या है? आर्ट्रियम भी रिसीव करेगा, ये भी आर्ट्रियम, बट लेफ्ट राइट का चक्कर है ना। ठीक है, तो जो हमारा राइट है ये करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव, और जो लेफ्ट आर्ट्रियम है ये करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव। रिसीव दोनों करेंगे, एक डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड। ये करेगा हमारी बॉडी से और ये करेगा लंग्स से। ठीक है, नेक्स्ट है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल क्या है? वेंट्रिकल का काम था ब्लड को पंप आउट करना। अब देखते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की कौन से टाइप के ब्लड को ये ट्रांसफर करेगा या पंप आउट करेगा। तुम्हारे पास है राइट वेंट्रिकल, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स है उसको ट्रांसफर कर देगा, पंप आउट कर देगा। कहाँ से? लंग्स में। ठीक है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर देगा पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, लेट्स कनेक्ट दीज पीसेस, कि अब इनको जोड़ के ब्लड के फंक्शंस को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, the deoxygenated blood enter into the right atrium to upper and lower vena cava। तो इसने क्या कहा? ये हमारा हार्ट हो गया, ये हमारा वाना केवा अपर बॉडी से, ये वाना केवा लोअर बॉडी से। तो इनसे क्या करेगा? ब्लड इंटर करेगा राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा राइट आर्ट्रियम में इंटर किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ दिस ब्लड इंटर व्हेन द राइट आर्ट्रियम इज रिलैक्स्ड। नाउ द व्हेन द right atrium is the contract, it transfer the deoxygenated blood to right ventricle। अब राइट आर्ट्रियम से ब्लड आया अपर और लोअर वाना केवा से, कब आया? जब ये रिलैक्स हुआ। ठीक है, ये रिलैक्स हुआ, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड आगे चला जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल के अंदर कब चला गया और कौन सा ब्लड गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। राइट वेंट्रिकल के अंदर गया ब्लड जब राइट वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ। ठीक है, जब राइट आर्ट्रियम रिलैक्स हुआ इसके अंदर ब्लड आया, जब आर्ट्रियम
राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वेंट्रिकल के अंदर आया, वेंट्रिकल के अंदर कब आया, जब ये रिलैक्स हुआ, ठीक है। व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट पंप आउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। अब जो हमारा राइट वेंट्रिकल्स है ये, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या करेगा, ब्लड को ट्रांसफर कर देगा पल्मोनरी आर्टरी से किसके अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है। अब जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, इन द लंग्स द डीऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजनेटेड, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स है वो कन्वर्ट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स में, किसके अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है। नाउ जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कन्वर्ट होगा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो इस ब्लड को मैंने बोल दिया ऑक्सीजन रिच ब्लड। नाउ दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर थ्रू द पल्मोनरी वेन टू द लेफ्ट आर्टरियम। आर्टरियम का क्या काम था, ब्लड को रिसीव करना, ठीक है। तो इसने जो लंग्स से ब्लड आया पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम में रिसीव किया, और कौन सा ब्लड रिसीव किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया, और कब किया, जब लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स्ड हुआ, ठीक है। ब्लड हैज रीच टू द लेफ्ट आर्टरियम, ब्लड कहां पहुंच चुका है, लेफ्ट आर्टरियम पहुंच चुका है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा, और कब, जब इट इज अ रिलैक्स्ड। ब्लड था हमारा लेफ्ट आर्टरियम में कब, जब ये रिलैक्स हुआ, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ आएगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। कब आएगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। सो द ब्लड इज अ ट्रांसफर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ब्लड कहाँ आ गया, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, ठीक है। नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, कब आया, जब लंग्स से पल्मोनरी वेन्स ने ब्लड को भेजा लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरी ने कब रिसीव किया, जब ये रिलैक्स हुआ, ठीक है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को भेज देगा, सेंड कर देगा वेंट्रिकल में, कौन से वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, कब आया, जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, ठीक है। अब रिलैक्स हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट भी होना इसको, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड को सेंड कर देगा कहां से, जो हमारी ऑर्टा है इससे, और ऑर्टा क्या करेगा, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सेंड कर देगा। तो क्या है, इट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप आउट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट किया, कहां से, थ्रू द ऑर्टा, और ऑर्टा क्या करेगा, ऑल बॉडी में ट्रांसफर कर देगा, सेंड कर देगा, ठीक है। तो ये थे हमारा हार्ट का फंक्शंस। अब हमारे पास एक टर्म आती है डबल सर्कुलेशन, तो ये क्या है, ब्लड इज सर्कुलेटेड 2 टाइम्स अक्रॉस द हार्ट। अब फर्स्ट इन द डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म एंड सेकंड इन ऑक्सीजनेटेड फॉर्म। तो डबल सर्कुलेशन क्या है, डबल्स मीनिंग दो, ठीक है। सर्कुलेशन में तो क्या हुआ कि सर्कुलेशन हुआ 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कैसे, जो हमारे अपर वाना केवा लोअर वाना केवा, ठीक है, इनसे ब्लड ने इंटर किया था राइट आर्टरियम में, किस फॉर्म में, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो एक बार हो गया, तो इसने क्या किया था, राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को सेंड किया था पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स से आया पल्मोनरी वेन्स से कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इंटर किया राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल ने भेज दिया ऑर्टा से पूरी बॉडी में। तो एक बार तो आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो हो गया ना डबल, तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ब्लड इज सर्कुलेटेड, यानी ब्लड सर्कुलेटेड हुआ 2 टाइम्स, 2 बार अक्रॉस द हार्ट, ठीक है। अब जो हमारी आर्टरीज आर्टरियम होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, ये क्या है, आर्टरियम हैव थिन वॉल्स, जो हमारी आर्टरियम है इसकी वॉल्स होती हैं थिन, और वेंट्रिकल की होती है थिक। इनके पास भी रीजन है, तो रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज द आर्टरियम हैव ट्रांसफर द ब्लड टू नियर बाय द चैम्बर्स ओनली। जो आर्टरियम होती है इसकी वॉल थिन होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो इसको ब्लड ट्रांसफर करना होता है वो सिर्फ नियर बाय चैम्बर्स करना होता है, इसके आसपास ही करना होता है सिर्फ, ठीक है। अब बात आती है वेंट्रिकल की, वेंट्रिकल की वॉल्स थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है, क्यों, इसको ब्लड ट्रांसफर करना होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यू आल्सो सीन दैट ब्लड इज इन ब्लू कलर, बट इट इज नॉट ब्लू, इट इज डार्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जो ब्लड बॉडी से आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये थोड़ा कलर में थोड़ा डार्क दिख रहा था हमको, और हमने क्या किया कि ये ब्लू है, लेकिन ये ब्लू नहीं है, ये डार्क है। और डार्क क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो इसलिए बोला इसने कि जो ब्लू कलर है वो ब्लू कलर नहीं है, इट इज नॉट ब्लू, इट इज डार्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो हमारा ब्लड्स है इसमें क्या थी, वॉल्स थी, तो क्या मोर ओवर देर इज वॉल्स दैट एंश्योर दैट ब्लड इज नॉट बैकफ्लो। तो इसमें क्या थी, वॉल्स थी, वॉल्स क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं कि जो ब्लड का बैकफ्लो है उसको प्रिवेंट करें, रोकें, ठीक है। तो जो वॉल्स हैं वो ब्लड को बैकफ्लो नहीं करने देती। when the arterium and ventricle are contract, जब हमारे आर्ट्रियम था और वेंट्रिकल था, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है, तो क्या कर रहा था, जो वॉल्स थी वो आड़े आ रही थी। वो क्यों आ रही थी, क्योंकि ब्लड बैकफ्लो ना हो इसलिए, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, वॉल्स होती हैं जो क्या करती हैं, ब्लड को बैकफ्लो होने से प्रिवेंट। तो लेट्स सी वेरियस ट्यूब्स एंड वेसल्स दैट इन्वॉल्व इन अ फंक्शनिंग ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ mainly there is a two vessels and tubes which are arteries and veins। तो फर्स्ट हम बढ़ते हैं, आर्टरी क्या है। आर्टरी क्या है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरी क्या करेंगी, आर्टरी कैरी करेंगी यानी लेके जाएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, हार्ट से लेके पूरी बॉडी तक। और वेन्स क्या है, इसका उल्टा है, वेन्स कैरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, ये हार्ट से बॉडी कर रहा था, ये बॉडी से हार्ट करेंगी, ठीक है। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, इसमें ब्लड फ्लो करेगा हाई प्रेशर में और इसमें लो प्रेशर में। वेल्व्स आर अब्सेंट, वेल्व्स आर प्रेजेंट। जो आर्टरीज होती है इसमें वेल्व्स अब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब बात है वेल्व्स के क्या होते हैं, वेल्व्स प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, कि जो ब्लड का बैकवर्ड फ्लो है इसको रोकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो हमारी आर्टरी थी इनका फंक्शन क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन कुछ स्पेसिफिक है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कैरी करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और वेंस के अंदर इसका उल्टा, पल्मोनरी वेंस कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन वेंस एक्चुअल क्या कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जो स्पेसिफिक है, हमको याद रखने हैं, ठीक है।